अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नितिला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांशीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात नितिला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांशीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। सनातन शिक्षा तो हम लोगों ने पिछली क्लास में श्रवण किया था। राग मार्ग किसे कहते हैं और रागानुग किसे कहते हैं। निज अभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे ते लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना हैया। जिसके अंदर जो हमारे निज अभिष्ट कृष्ण पृष्ठ, जो कृष्ण के ऐसे प्रियजन जो कृष्ण की जिस भाव में सेवा करते हैं, उन्हीं को अपना अभिष्ट वस्तु मानते हुए कि हाँ मुझे भी कृष्ण की ऐसी ही सेवा करनी है, पीछे ते लागिया तो उनके पीछे पीछे चलना। निरंतर सेवा करे अंतर मना हैया, निरंतर उसी सेवा में अब्जॉर्ब रहना, ये ही रागानुग का साधन है। जिसके अंदर हम लोग हैं रूपानुग। किस प्रकार से रूपानुग? हमें हमारे गुरुदेव बोलते थे कि हम लोग बोलते तो हैं कि हम रूपानुग हैं, लेकिन क्या हम दिन में भजन करते हुए कितनी बारी रूप गोस्वामी जी का चिंतन करते हैं, कितनी बारी रूप गोस्वामी जी की सेवाओं का चिंतन करते हैं, कितनी बारी हमारे मन में ये आता है कि हाँ उनसे वीर्य उत्पन्न होता है। तो ये साधन भजन करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम स्मरण करते करते हम वास्तविक उस तक पहुंच पाएंगे कि हाँ हम रूपानुग हैं। तो जिसके अंदर हम लोग रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में, विशेष रूप से रूप मंजरी के अनुगत्य में जो युगल किशोर की सेवा है, उस सेवा के लिए हमारी लालसा होती है। हमारे जितने भी गौड़ीय कीर्तन हैं, कितने लालसा भय कीर्तन है। कबे आम हेरी बो श्री वृंदावन, कब मैं राधा कृष्ण जी के दर्शन करूंगा, कब मैं वृंदावन के दर्शन करूंगा, कबे हम भी हम हबो शुद्ध ब्रजवासी, कब मैं शुद्ध ब्रजवासी बन पाऊंगा। तो ये जो सारे भाव हैं अब हम आगे बढ़ते हैं। दास सखा पित्र आदि प्रेयसीर गण, राग मार्गे निज निज भावेर गणन। तो ब्रज के अंदर जो है 5 रस के अंदर से ब्रज में विशेष रूप से 3 रस हैं, सख्य, वात्सल्य और प्रिया प्रियतम वाला जो भाव है, जिसको माधुर्य रस बोलते हैं, श्रृंगार रस। तो कोई कृष्ण को अपना सखा मानता है, कोई कृष्ण को अपना पुत्र मानता है, कोई उनको अपना प्राण प्रियतम मानता है। तो इस प्रकार से राग मार्ग के अंदर ये भजन की प्रवृत्ति है, जिसका जो रूट में जिसका जो बीज होता है, उसका उसी के प्रति ही अट्रैक्शन जागेगा। जैसे मान लीजिए कोई कृष्ण का सखा है, तो जब वो कृष्ण की सख्यमय लीलाओं को सुनेगा, उसको सुन के उसको बड़ा आनंद आएगा। श्रृंगार आदि लीलाओं को सुन के उसको इतना आनंद नहीं आएगा जिसको उद्दीपन होगा सख्य लीलाओं के प्रति। तो यानी कि उसका जो भाव है वो क्या है कि वो कृष्ण का सखा है। स्वरूप ते है सबार गोलोक स्थिति। स्वरूपता जितनी भी हम जीवात्माएं हैं, हम सबका जो स्थिति है वो क्या है, वो गोलोक में ही है। सबका स्वरूप जो है, बीज, वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जिसका जैसा है वो उस और आकृष्ट होता है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है। कोई राम भक्ता फिर कृष्ण भक्ति में आ गया, कोई कृष्ण भक्ता राम भक्ति में चला गया, कृष्ण भक्त के अंदर भी कोई गौड़ीय संप्रदाय में था, फिर वो दूसरी संप्रदाय में चला गया जहाँ पे युगल की उपासना जो है वो केवल मिलन भाव से होती है, जहाँ पे वीर्य भाव को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। या फिर वो किसी ऐसे संप्रदाय में चला गया जहाँ पे कृष्ण को पुत्र के रूप में कामना करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम प्रिय प्रियतम वाला भाव है, विशेष रूप से राधा दास्यम वाला भाव है। तो ये कैसे पता चलेगा कि उसका कौन सा भाव है? जब साधन भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, जब एक जीव के अनर्थ क्रॉस हो जाते हैं, तब उसके भजन में निष्ठा आ जाती है। निष्ठा के बाद ही क्लियर हो सकता है कि उसका क्या स्वरूप है। निष्ठा से पहले उसका क्या स्वरूप है वो पता ही नहीं चल सकता। ए मत करे जे रागा नुगा भक्ति, कृष्णेर चरणे तार उपजाए प्रीति। कि सनातन गोसाई पाद जी को कि जो इस प्रकार से रागानुग भजन करता है, तो रागानुग भजन से उसकी कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति अंकुरे रति भाव हई दुई नाम, जहाँ हई ते वशहन श्री भगवान। तो ये जो प्रीति का जो अंकुर है, जो प्रेम का जो अंकुर है, जैसे अगर हमने मान लो सरसों के बीज डाले। अब सरसों के बीज डाले तो क्या होगा, कुछ समय के बाद उसमें हल्का सा अंकुर आएगा, यानी कि हाँ अब अंकुर आ गया है, धीरे धीरे सरसों भी आएगा। तो उसी प्रकार से जो प्रेम का जो अंकुर है उसको बोलते हैं रति, या फिर उसको बोलते हैं भाव। ये शरीर जो है भाव भक्ति तक जा सकता है। भाव भक्ति के बाद जो प्रेम रूपी फल है वो शरीर में प्राप्त नहीं होता। भाव भक्ति एक अंतिम स्टेज है जहाँ तक जीव जा सकता है, और उस भाव भक्ति के बाद जाके उसको फिर किसी और अन्य ब्रह्मांड में
जहाँ पे भी भगवान की भी लीला चल रही होगी, किसी किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण की लीला चल रही है। जैसे इस ब्रह्मांड से जैसी भगवान कृष्ण की लीला शेष होती है तो दूसरे ब्रह्मांड में आरंभ हो जाती है। तो जिस भी ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण की लीला चल रही होगी, जो जीव है उस ब्रह्मांड में वहाँ पे गोपी के गर्भ से उसका जन्म होता है और वहाँ से फिर उसकी प्रेम की शिक्षा शुरू होती है। तो ये शरीर केवल भाव भक्ति तक ही जाता है। तो रागानुग भजन करते करते हम लोग बहुत जल्दी भाव का उदय होता है और हमारा जीवन सफल होता है। जहाँ हईते पाए कृष्ण प्रेम सेवन, ऐते कहिलु अभिदये विवरण। किस प्रकार से हमें कृष्ण का सेवन मिलता है, अभिदय के बारे में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया, जिसको हम पिछले 2-3 क्लासेस से सुन रहे हैं। अब आगे, अभिदय साधन भक्ति एबे कहिलु सनातन, संक्षेपे कहिलु विस्तार न जा ए वर्णन। महाप्रभु ने तो बहुत संक्षिप्त में बताया है, इसका विस्तार फिर बाद में हमारे सनातन गोसाई पाद जी ने बृहद भागवतम में किया है, रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी जी को केवल एक बिंदु चखाया और उस बिंदु को उन्होंने क्या कर दिया, उस बिंदु को उन्होंने सिंधु कर दिया, भक्ति रसामृत सिंधु। तो वो जब अन्य हम उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें अभिदय तत्व और क्लियर होगा। अभिदय साधन भक्ति शून्य जयी जन, अचिराते पाए से ही कृष्ण प्रेम धन। जो इस अभिदय को श्रवण करता है, अभिदय क्या है, कृष्ण भक्ति, जिसको हम पिछले 2-3 क्लासेस से सुन रहे हैं, उसको बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। श्री रूप रघुनाथ पद जार आश, चैतन्य चरित अमृत कहे कृष्ण दास। अब हम आगे बढ़ते हैं। एबे शून्य भक्ति फल प्रेम प्रयोजन, जहाँ श्रवण है भक्ति रस ज्ञान। अब महाप्रभु ने संबंध ज्ञान भी दे दिया है, अभिदय भी दे दिया है। अब महाप्रभु प्रयोजन ज्ञान देने वाले हैं, जो कि प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम ही एकमात्र प्रयोजन है। कृष्णे रति गाढ़ हैले प्रेम अभिदान, कृष्ण भक्ति रसिर से स्थायी भाव नाम। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्य अंशु साम्य भाग, रुचि भिश्चित्र मासरण्य कृदसौ भाव उच्चते। जो प्रेम है वो एक सूर्य के समान है और सूर्य की जो किरणें हैं वो किरण जो है वो एक भाव के समान है। तो प्रेम का जो अंकुर है, जो प्रेम की पहली किरण है, उसको बोलते हैं भाव। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, अब इसको अच्छे से समझना, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। जो भगवान की 3 शक्ति होती है, संदनी, संवित और हलादनी। भगवान कृष्ण जो है वो स्वप्रकाशक है। भगवान कृष्ण को प्रकाश करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्वप्रकाशक हो, कोई भी। अगर किसी इस जगत की, मान लो अगर अंधेरा हो जाए, चंद्रमा भी नहीं है, पूरा अंधेरा हो गया, पूरा फुल ब्लैक अंधकार, कोई किसी को देख सकता है? कोई किसी को तो छोड़ो, हम अपने आंखों से अपने आप को भी देख सकते हैं, अपने हाथ को भी इतना पास करके देख सकते हैं, कुछ भी नहीं देख सकते अंधकार के अंदर। तो इस जगत की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो स्वप्रकाशक हो। इस जगत की जितनी भी वस्तु हम देख रहे हैं उसका प्रकाश किससे है? सूर्य से है। चंद्रमा का भी प्रकाश किससे है? सूर्य से है। और सूर्य का प्रकाश किससे है? कृष्ण से है। तो कृष्ण जो है वो स्वप्रकाशक वस्तु है। तो भगवान की जो 3 शक्ति है, संदनी, संवित और हलादनी, तो भगवान की जो संवित शक्ति है वो संवित शक्ति, क्योंकि उस जगत में भगवत धाम में हर वस्तु जो है वो शुद्ध सत्व है। एक होता है सत्व, एक होता है शुद्ध सत्व। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण जो है, सत्वगुण के अंदर रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। इस जगत का जो सत्वगुण है वो हो सकता है 99.9% सत्व हो, लेकिन 0.001% उसके अंदर तमोगुण और रजोगुण होगा ही होगा। तो इस जगत में शुद्ध सत्व नहीं है। शुद्ध सत्व जो है वो भगवत धाम में है, इसलिए उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व, जो कि क्या है? तीनों गुणों से परे है। ये जो तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण ही मल के समान है। इसलिए श्रीमन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था? त्रयी गुण्य विश्व वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुना, कि अर्जुन ये जो वेदों के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से ही ऊपर उठना पड़ेगा। शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो हानि लाभ इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो भगवत राज्य में हर वस्तु क्या है? शुद्ध सत्व है। और शुद्ध सत्व विशेष का अर्थ क्या है? जो भगवान की जो संवित नामक वस्तु है, सत चिद आनंद, तो जो चिद जिसको बोलते हैं संवित, तो उसी की स्वरूप की एक वृत्ति, यानी कि उस चिद ज्ञान की एक किरण साधक के हृदय में प्रवेश करती है। प्रेम सूर्य अंशु साम्य भाग, प्रेम रूपी सूर्य से वो एक किरण साधक के हृदय में प्रवेश करती है। और जैसे ही वो साधक के हृदय में प्रवेश करती है, साधक के हृदय में वो प्रवेश करती है, साधक का जो हृदय वो कैसा होता है? रुचि विश्रित मासरण्य कृदसो, उसका जो चित्त है वो बिल्कुल द्रवीभूत हो जाता है और
उसी को ही भाव बोलते हैं। तो जो भाव भक्ति में जब जीव पहुँचता है उसका चित्त जो है बहुत द्रवीभूत हो जाता है। अब आगे एई दुई भावेर स्वरूप तटस्थ लक्षण प्रेमेर लक्षण एबे शून्य सनातन। अब महाप्रभु ने भाव भक्ति के बारे में तो बता दिया, अब महाप्रभु बता रहे हैं कि प्रेम भक्ति क्या होता है। भाव भक्ति हम समझ गए कि अभी प्रेम नहीं आया, प्रेम से पहले की जो सिचुएशन है वो है भाव भक्ति, जिसके अंदर एक किरण आती है और वो साधक के हृदय को स्पर्श करती है। और ये भाव जो है दो प्रकार से उदय होता है। एक तो होता है कि अपने साधन भजन करते हुए साधन में पूरा अभिनिवेश हो गया, उससे भाव उत्पन्न हो गया। और एक होता है कृष्ण के किसी भक्त की कृपा मिली और उससे भाव उत्पन्न हो गया। तो जो साधन से भाव उत्पन्न होता है उसमें बहुत दीर्घ काल लगता है, लेकिन जो कृष्ण के भक्त के उससे जो भाव उत्पन्न होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए इसको बताया गया है साधन अभिनिवेशेन कृष्ण तद भक्ते उतस्तथा। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि दो प्रकार से ये होता है, या तो साधन में अभिनिवेश हो जाए या फिर कृष्ण की किसी भक्त की कृपा हो जाए। तो अपन तो शॉर्टकट मारेंगे कि किसी भक्त की कृपा हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, भक्तों की सेवा को ही हमेशा भजन से ऊपर रखेंगे। इसलिए हमारे जितने भी गौड़ीय वैष्णव जन हैं उन्होंने अपने भजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेवा को दिया है। अगर हम देखें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जितने भी चरण आश्रित महाभागवत जन हैं, उनकी जीवनी की जब भी उनकी आविर्भाव तिरोभाव आता है, जब भी हम उनकी वहाँ पे महिमा गाते हैं तो हमेशा उनकी सेवा की महिमा गाई जाती है। कहीं पे भी हमने ये नहीं सुना होगा कि परम गुरुदेव हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी उन्होंने बैठ के कैसा भजन किया। हमने ये जरूर सुना है कि कैसे उन्होंने सेवा करी। प्रभुपाद जी के लिए अपने प्राणों को हथेली पे रखा, जब मियाँपुर को मायापुर एक रात्रि में कर दिया। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी पूरा जीवन उन्होंने भजन किया, लेकिन उनकी महिमा में क्या गान आता है कि किस प्रकार से उन्होंने वृद्ध अवस्था में जाके भी विदेश में क्या किया, अपने गुरुदेव की सेवा करी। तो हमेशा सेवागत प्राण रहे हैं उनके। तो वहाँ पे बता रहे हैं सम्यक मसृणित स्व अंतो ममत्व अतिशय अंकिता भाव स एव सांद्रात्मा भूदे प्रेमा निगड़ते। जो पंडित गण है वो प्रेम किसे कहते हैं। पहली बात तो इसको हम समझ चुके, प्रेम इस शरीर में नहीं होता। जब प्रेम की प्राप्ति होती है तब क्या होता है, सम्यक मसृणित स्व अंतो, कि अभी तो जो चित्त है, जैसे मानो कि चित्त थोड़ा सा पिघला था और उसमें तो चित्त पूरा ही पिघल जाता है। उसको क्या बोलते हैं कि जो चित्त है संपूर्ण रूप से द्रवीभूत हो जाता है और कृष्ण के प्रति अनन्य ममता जाग जाती है। यानी कि जैसे प्राण बिना इस देह के नहीं रह सकते, अगर बोला जाए कि चलो एक क्षण के लिए हम प्राण को देह से अलग करते हैं, मानो अगर ये ऐसा बोला जाए, क्या एक क्षण के लिए प्राण देह से अलग हो सकते हैं? अगर एक क्षण के लिए भी प्राण देह से अलग होंगे तो क्या होगा, दोनों का वियोग हो जाएगा। तो कृष्ण प्रेम ऐसी ही वस्तु है जिसके अंदर ब्रजवासी जो है वो कृष्ण उनके प्राण है। एक क्षण का भी वो कृष्ण से विच्छेद सहन नहीं कर सकते। जैसे हम निरंतर सांस लेते रहते हैं, वैसे ही वो प्रेम क्या है, जिस प्रेम के अंदर निरंतर कृष्ण सेवा की वासना रहती है, कृष्ण प्रीति की वासना रहती है, जिसके अंदर अपना सुख और दुख की कोई वस्तु का तो लेश मात्र गंध भी नहीं रहता, जिसमें कृष्ण के प्रति गाढ़ ममता हो जाती है। और ऐसा गाढ़ कि कृष्ण ही उनके अपने प्राण बन जाते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, कृष्ण के प्रति ऐसी अनन्य ममता हो जाती है। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा। पहले एक बार एक टॉपिक क्लियर करते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि अगर हम धाम में रह रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो पहली बात ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई निर्धारित ऐसा नहीं है कि शरीर छूटेगा तभी भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति अगर मानो हो भी जाए, चलो मानो आज आपके और हमारे सामने कृष्ण आ भी जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, तो हम उस समय क्या करेंगे, 2-4 आंसू बहा लेंगे। आजकल 4G 5G का ज़माना है, थोड़ा सेल्फी खींच लेंगे, नहीं तो वीडियो कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, भगवान से कुछ मांग लेंगे। लेकिन हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। जब प्रेम आ जाता है, श्री कृष्ण आकर्षणीय आशा, ये जो प्रेम है जिसको हमें पर्याप्त करना है, हमारा जो प्रयोजन है वो कभी भी कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो चारू मुष्टि को भी मिले हैं, कृष्ण तो पूतना को भी मिले हैं, कंस को भी मिले हैं। हमारा आरंभ काल से ही भजन में हमारा जो प्रयोजन है वो कृष्ण प्रेम है, जिसके अंदर चित्त इतना द्रवीभूत हो जाता है, ऐसी कृष्ण के प्रति ममता आ जाती है कि जीव जो है भगवान को भी आकर्षित कर लेता है। कृष्ण भगवान को, कृष्ण जीव को आकर्षित करे, एक साधारण बात है, लेकिन इतना प्रेम कि कृष्ण जो सर्व आकर्षक हैं, जो सबको आकर्षित करते हैं, सोचो इस प्रेम में कितना बल होगा जो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है, जो सर्व आकर्षक है, भगवान है, और जो अजीत होके भी क्या करते हैं, पराजय हो जाते हैं कि इनके आगे, भक्तों के आगे। तो इसलिए अगर कोई सोचे कि हाँ 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमको जो स्तर है
उस स्तर को तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। साधन भक्ति के बाद धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा आएगा, नाम में रुचि होएगी, रुचि के बाद आसक्ति होएगी, फिर जाके जीव भाव भक्ति तक पहुंचेगा और भाव भक्ति के बाद ही जाके उसको प्रेम राज्य में प्रवेश मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम भजन कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत अनर्थ निवृत्ति हुई है या निष्ठा आई है या नहीं भी आई, मान लो किसी भी स्तर पे जीव साधन भक्ति में अटका हुआ है और मृत्यु के बाद सीधा प्रेम में पहुंच जाएगा, नहीं, क्रम तो सबको ही क्रॉस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप क्रम को अतिक्रम कर लोगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी वैष्णवों की कृपा हो जाए तो ये क्रम बहुत जल्दी हम कर सकते हैं, बट क्रम तो तब भी करना पड़ेगा, भाव भक्ति तक आना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रेम राज्य में प्रवेश करेंगे। तो कौन भाग्य कौन जीव है श्रद्धा यदि है, अगर कभी किसी जीव का भाग्य उदय होता है, उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस श्रद्धा के प्रभाव से क्या होता है, तबे से ही जीव साधु संग करे। अब महाप्रभु ये स्पेशली क्यों बता रहे हैं, ये तो पहले भी महाप्रभु बता चुके हैं, लेकिन जहाँ पे भाव की बात आई या प्रेम की बात आई तो महाप्रभु ये सारा क्रम फिर से क्यों बता रहे हैं। महाप्रभु ये सारा क्रम इसलिए बता रहे हैं कि इस क्रम को अतिक्रम नहीं किया जा सकता, ये क्रम है और इसी क्रम के अनुसार जब किसी का भाग्य उदय होता है तब वो इस क्रम में पहुंचता है। तो महाप्रभु तो बोल रहे हैं कि भाग्य, अगर किसी का भाग्य होता है तो उसके हृदय में श्रद्धा होती है, श्रद्धा के प्रभाव से वो साधु संग करता है। साधु संग हईते है श्रवण कीर्तन, साधन भक्ते है सर्व अनर्थ निवर्तन। और यही कृपा है क्या कि वो साधु संग की कृपा से फिर श्रवण कीर्तन करेगा और श्रवण कीर्तन करते करते क्या होगा, साधन भक्ते है सर्व अनर्थ निवर्तन, उसके जितने भी अनर्थ हैं वो सारे के सारे अनर्थ चले जाएंगे। कैसे, साधन भजन करते हुए। अनर्थ निवृत्ति है ले भक्ति निष्ठा है, निष्ठा है ते श्रवण आदि रुचि उपजय। अब जब अनर्थ खत्म हो जाएंगे उसके बाद जाके उसकी भक्ति में संपूर्ण निष्ठा आ जाएगी। अब कुछ भी हो जाए भजन नहीं छोड़ूंगा, संसार जाए कूप में, संसार जाए अग्नि में, बट मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी जब घर छोड़ के आए, उनके घर से पत्र आया, उसमें लिखा था कि आपकी तो नवविवाहिता पत्नी है, 2-3 लड़कियां हैं, माता पिता हैं, और तब हमारे गुरुदेव ने पत्र में लिखा था कि पूरा संसार भी ध्वस्त हो जाए लेकिन मैं अब कृष्ण का भजन नहीं छोड़ सकता। तो ये होती है निष्ठा। निष्ठा है ते श्रवण आदि रुचि उपजय। अब निष्ठा के बाद आती है रुचि। अब रुचि, निष्ठा तो आ गई भजन में, लेकिन अभी भी टेस्ट नहीं आया है। रुचि में क्या होता है, जीव को टेस्ट आने लग जाता है। रुचि है ते भक्ति है आसक्ति प्रचुर, और वही रुचि जब गाढ़ी होती है तो होती है आसक्ति। अब रुचि और आसक्ति में एक सिंपल सा उदाहरण ऐसे समझ लो कि मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, अगर मुझे रसगुल्ला मिलेगा तो मैं उसको खाऊंगा ही खाऊंगा, रुचि है रसगुल्ले में। लेकिन आसक्ति है कि नहीं भी मिलेगा तो चोरी करके खाऊंगा लेकिन खाना है, उसको बोलते हैं आसक्ति। जब रुचि और गाढ़ी हो जाती है, जीव आसक्त हो जाता है। फिर उसके बाद आसक्ति हईते चित्ते जन्मे कृष्ण प्रति अंकुर, और यही आसक्ति जब और गाढ़ी होती है तो फिर जीव के हृदय में प्रेम का जो पहला अंकुर है, भाव, वो जागता है, वहाँ से उसकी भाव भक्ति का आरंभ होती है। से ही रति गाढ़ हईले प्रेम नाम, धरे प्रेम नाम, से ही प्रेम प्रयोजन सर्व आनंद धाम। और वही रति जब फिर गाढ़ी हो जाती है, ये शरीर छूट के फिर उसको भगवत पार्षद प्राप्त होता है, जहाँ पे उसको प्रेम की प्राप्ति होती है, और वही प्रेम एकमात्र हमारा प्रयोजन है जो कि सर्व आनंद का धाम है। तो इस क्रम को कभी भी जीव अतिक्रम नहीं करता, और इसका उदाहरण है अजामिल। अजामिल ने अंत में भगवान का नाम लिया, 4 विष्णुदूत उसको लेने के लिए आए, लेकिन विष्णुदूत उसको उस समय भगवत धाम नहीं लेके गए, वैकुंठ नहीं लेके गए। जब उसका फिर साधन भजन पूर्ण हुआ उसके बाद फिर दोबारा से वही विष्णुदूत आए, फिर लेके गए। तो प्रश्न हुआ कि पहले भी तो आए थे तब लेके जा सकते थे। बोले तब भजन पूरा नहीं हुआ था। तो जब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा, बिना प्रेम के उस जगत में कोई नहीं जा सकता। पहले प्रेम प्राप्त होगा फिर हम वहाँ पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाएंगे फिर प्रेम प्राप्त होगा, नहीं, पहले प्रेम प्राप्त होगा। और श्रीमद् भागवतम में भी कपिल देवूति संवाद में यही क्रम आता है, सत्ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवंति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो चैतन्य महाप्रभु इसका प्रमाण दे रहे हैं। कहाँ से प्रमाण दे रहे हैं? एक तो भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनतरुति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथ आसक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेम अभ्युदंचति साधक का नामयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत क्रमा। कि यही क्रम है, साधक को प्रेम उदय के लिए इस क्रम से जाना पड़ता है। और फिर श्रीमद् भागवतम का भी प्रमाण दिया श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने देवभूति कपिल संवाद से, जिसमें बताया गया श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, यही क्रम है। तो इसलिए कभी भी इस क्रम को लांगा नहीं जा सकता है। और जिसके हृदय में भी ये भाव उत्पन्न होता है उसकी दशा कैसी होती है, अब इसको हम समझेंगे कि अरे
अब हमें सिम्टम्स भी तो पता होने चाहिए, जिसके हृदय में रुचि है, आसक्ति है और जो भाव भक्त है। तो जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है उसके लिए 8 सिम्टम्स बताए गए हैं कि कैसी उसकी साधक की दशा होती है। क्या, उसको अच्छे से समझेंगे। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंद समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वशति स्थले, इति आद्यो अनुभाव स्यूरजात भाव अंकुरे जना। तो ये 8 लक्षण है भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, जिसके अंदर भाव उदय होता है उसके अंदर आपको ये 8 सिम्टम्स दिखेंगे। सबसे पहला कौन सा बताया? शांतिर। शांतिर का मतलब क्या है? शांति का अर्थ है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर शोभ उत्पन्न हो जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति होने पर भी उसके अंदर शोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है। ए नव प्रीति अंकुर जार चित्ते है, प्रकृत शोभितार शोभ नहीं है। जिसके हृदय के अंदर ये भाव जाग जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम जाग जाता है, इस जगत की कोई भी वस्तु उसको शोभित नहीं कर सकती। इस जगत का कोई भी सुख और दुख उसको शोभित नहीं कर सकता। इसका उदाहरण है जनक महाराज जी। जनक महाराज जी जो हैं 12 महाजन में से एक हैं। तो यज्ञवल्क्य ऋषि उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके त्यागी शिष्यों ने पूछा कि ये तो राजा है, राजा के बाद राजा है तो राजा का अर्थ होता है जो विषयी है, क्योंकि राजा जो है राजमहल और कितने राजसी उससे रहता है, और राज ऋषि भी नहीं है। राज एक होते थे राज ऋषि जो राजा होते थे फिर बाद में ऋषि बन जाते थे, और ये तो गृहस्थ आश्रम में है और ऊपर से राजा भी हैं, तो आप इनको इतना मान सम्मान क्यों देते हैं? तो उन्होंने एक बारी अपने शिष्यों को दिखाना चाहा कि मैं इनको इतना मान सम्मान क्यों देता हूँ, क्योंकि ये उस में रहते हुए भी ये क्या है, विषय प्राय। एक होते हैं वैष्णव प्राय, एक होते हैं विषय प्राय। वैष्णव प्राय उनको बोलते हैं जिन्होंने पूरा वैष्णवों का वेश धारण किया हुआ है, वैष्णव जैसा आचरण भी है, लेकिन हृदय के अंदर बहुत संसार भोगने की इच्छाएं हैं। और विषय प्राय उसको बोलते हैं जो बाहरी से तो उन्होंने विषय का रूप धारण किया हुआ है, लेकिन अंदर विषय के प्रति संपूर्ण रूप से अनासक्त हैं, केवल भगवान के ही चिंतन में लगे रहते हैं। तो इसको बोलते हैं विषय प्राय और वैष्णव प्राय। तो जो जनक महाराज जी हैं, जनक महाराज जी को सभा में जब हरि कथा हो रही थी, हरि कथा के बीच में ऋषि ने बोला कि आपके महल में आग लग गई है। तो सारे जो उनके शिष्य थे डर गए कि महाराज जी इतने बड़े हैं और इनका इतना बड़ा राज सब कुछ है और ये राजा है और आग लग गई है। वो तब भी हरि कथा में ही तन्मय है और हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बोले महाराज जी कुछ नहीं होता, आप तो हरि कथा श्रवण कराइए। तो सब शिष्य बोले अरे आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य होता है, आपके यहाँ पे आग लग गई है महल में और आप कह रहे हैं हरि कथा सुनाएं। तो हंसते हुए बोले अरे आग में कभी आग लगती है क्या? तो ये तो संसार कैसा है, ये तो संसार जो है, संसार दावानल लीडलोका त्रणाए कारुणा घन घन त्वम। संसार तो साक्षात दावानल है, दावानल में और क्या दावानल लगेगा। तो इसको बोलते हैं शोभ के सारे वस्तु होने पर भी शोभ से रहित होना। तो शांतिर, उनका चित्त हमेशा शांत रहता है, इस जगत की कोई भी वस्तु उनको विचलित नहीं कर सकती। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के एक चरणाश्रित शिष्य थे, नाम स्मरण नहीं आ रहा, कलयुग है, कलयुग की बुद्धि है तो नाम इतने स्मरण नहीं रहते, बात स्मरण रहते वो भी बड़ी बात होती है। तो हमारा नवदीप धाम परिक्रमा, नवदीप धाम परिक्रमा में अगर आप लोग गए हो देखा होगा, वहाँ पे 10,000 12,000 8,000 हर मठ के इतने इतने बड़ी बड़ी परिक्रमाएं होती हैं। उस परिक्रमा के बीच में उनके पास टेलीग्राम पहुंचा कि आपका पुत्र डॉक्टर बन गया है। अब महाराज जी के बाद जब ये पुत्र डॉक्टर बन गया है, सन्यासी हैं, घर बार सब छोड़ दिया है, उनकी तो घर से शक्ति नहीं है, लेकिन घर वालों की तो रहती ही है, कोई साधु भी बन जाए तो उनके पास जब ये पत्र पहुंचा कि आपका पुत्र डॉक्टर बन गया है, तो आज से 60 50 70 साल पहले डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात होती थी। भारत में गिने चुने MBBS के इंस्टीट्यूट थे, तो बड़ा हर्षित होना चाहिए कि हमारा पुत्र डॉक्टर बन गया है। उन्होंने उस टेलीग्राम को पढ़ा और साइड रख दिया, फेस में किसी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। और कुछ ही क्षणों के बाद दूसरा टेलीग्राम भी पहुंचा कि आपका पुत्र डॉक्टर तो बन गया है, लेकिन मतलब 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उनके पास वो वाला लेटर पहुंचा कि पुत्र की मृत्यु हो गई, तो कितना दुख होना चाहिए। तब भी कोई दुख नहीं, ना तो हर्ष हुआ और ना ही दुख हुआ, ना शोक हुआ। इसको बताया गया है भगवद गीता में, भगवान बोलते हैं सम्मा दुखा सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते, कि अमृत का पात्र का अधिकारी वो ही है जो सम रहता है सुख और दुख में। उसको संसार का कोई भी सुख और दुख स्पर्श नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुका है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सो रहा है,
सोते हुए वो स्वप्न देख रहा है। अब स्वप्न के अंदर वो क्या देख रहा है, उसके पीछे शेर पड़ गया। अब वो कितना भयभीत हो रहा है। अब जो जागृत व्यक्ति है जब वो उसको देखेगा वो तो उसका उपहास ही करेगा, भाई स्वप्न में शेर दौड़ भी रहा है, मार भी लेगा तो स्वप्न में क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर स्वप्न में वो हर्षित भी हो रहा हो देख के कि मैं कुछ भौतिक धन आदि संपत्ति मुझे प्राप्त हो गई है, तब भी जो जागृत व्यक्ति है वो उसके ऊपर तब भी उपहास करेगा। स्वप्न का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार से ये जो पूरा का पूरा जगत है ये स्वप्न सम ही है। श्री गुरु कृपाए भिंगची स्वपन भुजी छे एखान तुमी तो आपन तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। कि श्री गुरु कृपा है भिंगेची स्वपन, गुरु की कृपा से स्वप्न टूटता है और तब जाके समझ में आता है भुजी छे एखन तुमी तो अपन, कि मेरे एकमात्र कौन है, तब निज जन, भगवान के निज जन गुरु वैष्णवी मेरे अपने हैं जो मुझे इस भवसागर से उद्धार करा सकते हैं। और इस भवसागर से उद्धार करने के लिए मेरे पास कोई भी इस भवसागर से उद्धार पाने के लिए बस और कोई भी चारा नहीं है, केवल भगवान के निज जन ही पार करा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं शांतिर, जिनका चित्त हमेशा शांत रहता है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, राजा परीक्षित का। तम मो उपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विज उपसृष्ट कुहकस्तक्षको व दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। हे ऋषि मुनियों, हे ब्राह्मणों, मैंने अपना जो शरीर है वो गंगा देवी को साक्षी मान के आपके पास, सबके पास, गंगा देवी के पास, संतों के पास समर्पित कर दिया है। चाहे तो मुझे तक्षक डसे या फिर तक्षक के जगह कोई और भी सर्प किसी भी कपट रूप में आके मुझे डसे, मुझे किसी भी वस्तु का भय नहीं है। आप तो केवल क्या करें, निरंतर जो भगवान की गुण गाथाएँ हैं, भगवान की जो यश है उसका गान करें। मेरा जो चित्त है वो अभी व्याकुल है, मृत्यु आने वाली है उससे व्याकुल नहीं है। मेरा चित्त व्याकुल है इस समय भगवान की लीला कथाओं को सुनने के लिए। तो इसलिए मेरी कर्ण इंद्रियां जो है वो पान करना चाहती हैं, भगवान की हरि कथाओं का पान करना चाहती हैं। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस जगत की किसी भी वस्तु से शांतिर, यानी कि इस जगत की कोई भी वस्तु जो है उनको विचलित नहीं कर सकती। और अभी तो हम भक्त नहीं, हम तो साधन भजन कर रहे हैं। तो साधक को ये विशेष ध्यान रखना है कि जब हम साधन भजन कर रहे हैं, साधन भजन करते हुए अगर हम लोगों का चित्त जो है बार बार इस संसार की भौतिक आपदा से बार बार अगर हमारा चित्त उससे आघात होता रहेगा तो हम उस चित्त में भगवान का भजन कैसे करेंगे। ये चित्त जो मिला है ये भगवान को बिठाने के लिए मिला है। ये चित्त जो है संसार के गंध को बिठाने के लिए नहीं मिला है। और जब तक हम इस चित्त के अंदर संसार का गंध मिला के बैठे हुए हैं, अगर हम अपने आप को भक्त बोलते हैं, अगर हम अपने चित्त से किसी को क्षमा ही नहीं कर पा रहे, अगर हमने अपने चित्त में किसी के लिए इतना ज़्यादा कचरा भर के रखा हुआ है कि हम इस चित्त से अगर किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, तो कैसे हम उसमें भगवान को बिठा सकते हैं। तो कैसे हमारा भजन हो रहा है, इससे विचार करना पड़ेगा ना कि हम अभी भजन में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए इस जगत की हर वस्तु के प्रति उदासीन होके, इस जगत से ना कोई इस जगत में हमारा राग का पात्र है और ना ही इस जगत में कोई हमारा द्वेष का पात्र है। अगर हमारे हृदय में इस जगत की किसी भी वस्तु के प्रति राग है तब भी हम भजन मार्ग में नहीं बढ़ सकते, और अगर हमारे हृदय में इस जगत की किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष है तब भी हम भजन में नहीं बढ़ सकते। तो इन दोनों से ऊपर उठ के क्या करना है, भगवान के भजन की ओर अग्रसर होना है। तब जाके हम लोग अमृतवाय कल्पते, उस अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हम विष अपने हृदय के अंदर ही रख के बैठे हैं। शांतिर अविरत कालत्वम, अविरत कालत्वम का अर्थ क्या होता है, कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ ना ही जाए, भुक्ति सिद्धि इंद्रिय अर्थ तारे ना ही भाई। कि अविरत कालत्वम का अर्थ है जो व्यर्थ की बातें हैं, कृष्ण को छोड़ के इस जगत में हर वस्तु ही व्यर्थ की बातें हैं। तो जो जिनका भाव उदय हो चुका होता है वो अपने काल को भगवान कृष्ण के भजन में ही लगाते हैं। भगवान कृष्ण के भजन को छोड़ के वो अपना काल कहीं पे भी इस जगत में और व्यतीत नहीं करते। इस जगत की जितनी भी अनित्य वस्तु हैं, अनित्य वस्तु को इकट्ठा करना ही जागतिक लोग जीवन की सफलता समझते हैं। किसी से पूछो इसका जीवन बहुत सफल हो गया, क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी अनित्य वस्तु को इकट्ठे कर लिया। क्या? इसने बहुत मान कमा लिया, बहुत सम्मान कमा लिया, बहुत धन कमा लिया, लेकिन बहुत सारी उपाधियां कमा ली, बहुत सारी डिग्रीज कमा ली, बट ये सारी की सारी वस्तु तो अनित्य है। तो अनित्य वस्तु को आप जितना गैदर करोगे उतना ही आप दुखी होगे, क्योंकि अनित्य वस्तु का स्वभाव है दुख देना, नित्य वस्तु का स्वभाव है आनंद देना। तो जिसने भी इस जगत में आके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अनित्य वस्तुओं को इकट्ठा किया है उसने अपने जीवन को बर्बाद ही किया है। तो अनित्य वस्तु के प्रति अपना काल ना लगाते हुए क्या करना है, भगवान जो नित्य वस्तु है उसी को ही अनुशीलन करना है।
फिर आता है अव्यर्थ काल त्वम विरक्तिर, यानी कि संपूर्ण रूप से संसार के प्रति विरक्त रहना। कैसा विरक्त रहना? भुक्ति सिद्धि इंद्रिय अर्थ तार नाही भाई। जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता है उसको ना तो संसार की कोई भोग, ना तो उसको स्वर्ग आदि की कोई सिद्धियां, और ना ही उसको मुक्ति के प्रति लोभ होता है। श्लोक आता है हरि भक्ति सुदोदय का, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रमाण देते हैं कि भक्तगण नेत्रों में अश्रु जल धारा के साथ साथ वचनों के द्वारा स्तव, नेत्रों से अश्रु निकल रहा है, जीवा से स्तव निकल रहा है, और मन से भगवान का स्मरण हो रहा है। नमस्कार करते हुए भी भगवान को बार बार जब करते हैं तृप्त नहीं होते हैं, अतृप्ति बनी रहती है। यही भक्ति का स्वभाव है कि अतृप्ति बने रहना, और अपना धन और उसका तो कहना कि अपने प्राण तक भी हरि के लिए समर्पित करते हैं। यो दुस्त्य जान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशा जहु युव एव मलवद उत्तम श्लोक लालसा। जो भरत महाराज जी जब उन्होंने पूरे के पूरे इस देश को त्यागा, अपने राज्य को त्यागा, देश के राजा थे भगवान के भजन के लिए, तो कैसे त्यागा? भागवत में प्रमाण है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कैसे। जहु युवे मलवत उत्तम श्लोक लालसा, उनके हृदय में उत्तम श्लोक, भगवान को बोलते हैं उत्तम श्लोक, उनके हृदय में उत्तम श्लोक के प्रति लालसा जागी, और अपनी उस लालसा की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया? युवावस्था के अंदर मलवध, जैसे कोई सुबह जब शौच क्रिया के लिए जाते हैं मल को त्याग करते हैं, तो उन्होंने मल के समान ही इस संसार को पूरा त्यागा। अब मल को त्यागने के बाद जीव को आनंद होता है, जीव को दुख नहीं होता कि मैंने मल को त्याग दिया, बहुत खुश होता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने, और मल को त्यागने के बाद कभी जीव मुड़ के वापस देखता नहीं है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक त्याग, मल की तरह त्यागना। सर्वोत्तम आपन्ना के हीन करी माने, कृष्ण कृपा करी बेन दृढ़ करी माने। तो हम लोगों ने 3 सुन लिया, शांतिर, अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति। अब 2 और आगे सुन रहे हैं, मान शून्यता। क्या कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने आप को हमेशा तिनके से भी तृण अधिक मानते हैं, तृण दीनहीन मानते हैं, और कभी भी सम्मान की इच्छा ना करते हुए सबको सम्मान देते हैं। कैसा सम्मान देते हैं? एक प्रमाण दिया पद्म पुराण का श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने। एक राजा थे, राजा ही नहीं, राज शिरोमणि सम्राट थे, और जब भगवान की भक्ति के लिए उनके हृदय में लालसा जागी, अपना राज्यभार छोड़ के जो अपना शत्रु राज्य था, जो शत्रु, उस शत्रु के राज्य में जाके वहाँ के लोगों से भिक्षा मांग के अपना जीवन काट रहे हैं। और वहाँ पे भिक्षा में क्या सुनने को मिल रहा है? गालियाँ सुनने को मिल रही है और सूखी रोटी सुनने को मिल रही है, तब भी बड़े आनंदित है। क्यों? क्योंकि उनको अमृत मिल चुका है। क्या? भगवान की नाम का, कथा का, कीर्तन का अमृत प्राप्त हो चुका है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ऐसी मान शून्यता, जिसके अंदर किसी से भी मान सम्मान की इच्छा ही ना करना, जिसको हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोलते हैं, पुरुषीर कीट हई ते मुई से लगिष्ट, मोर नाम शून्य जय तार पुण्यशय, मोर नाम ले जय तार पाप है, ए मन निर्घृण एबे केबे कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे। कि मैं कितना निकृष्ट हूँ, बता रहे हैं, पुरुषेर कीट हई ते मुई से लगिष्ट। जो मल का जो कीड़ा होता है, मल का कीड़ा भी मेरे से श्रेष्ठ है, मैं उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ इंसान हूँ। ऐसी इतनी दीनता। और कह रहे हैं अगर कोई मेरा नाम लेगा तो भैया मेरा नाम लोगे तो उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, मेरा नाम सुनोगे तो पुण्य खत्म हो जाएंगे, मेरा नाम लोगे तो पाप लगेगा। इतना दीनहीन भाव धारण करना, क्योंकि भगवान जो है वो दीन वत्सल, भगवान को बोलते हैं दीन वत्सल, भगवान को बोलते हैं भक्त वत्सल, भगवान को बोलते हैं दीन बंधु। भगवान बंधु बन जाते हैं किसके? जिसके हृदय में दैन्यता होती है। भगवान दीनों के ऊपर कृपा करते हैं जिसके अंदर ये दैन्यता होती है। और जब तक ये दैन्यता नहीं आएगी भगवान की कृपा नहीं आ सकती। जैसे चिंबक क्या करता है? लोहे को खींचता है, वैसी दैन्यता क्या करती है? भगवान की कृपा को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसको बोलते हैं दैन्य भाव धारण करना। और ये दीनता भगवान की कृपा से ही या गुरु की कृपा से ही आती है, नहीं तो एक छोटे से छोटे जीव के अंदर भी देखो कितना अहंकार भरा हुआ है। लेकिन अगर हमारी वास्तविक सिचुएशन देखी जाए, हम अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों ना मान लें, लेकिन अगर हमारा स्वरूपगत जीव का साइज देखा जाए तो वो कितना है? बाल अग्र शतभाग से शतधा कल्पितस्य च, बाल के एक अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, जिसको हम टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, किसी भी यंत्र से उसको देखा ही नहीं जा सकता। बाल के एक अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। अब बताओ तिनका भी कितना बड़ा हो गया। तिनके का एक हिस्सा अगर ऊपर का देखें
तो उसका 10,000वां हिस्सा, यानी कि तिनके के एक अग्रभाग में 10,000 जीवात्माएं आ सकती है। तो एक तिनके में कितनी जीवात्माएं आ जाएंगी? एक तिनके में तो कम से कम नहीं तो करोड़ से ज़्यादा जीवात्माएं आ जाएंगी। तो एक छोटा सा तिनका भी हमसे करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इससे आप लगाओ कि जीव कितना दीनहीन है, और इतना दीनहीन होने पर भी उसके अंदर अहंकार कितना भरा हुआ है। इतने छोटे से, अगर आप मानो जितनी क्षमता उतना ही तो वेट उठाओगे। अब एक 5 किलो का बच्चा छोटा सा, उसके सर पे अगर कोई 8 किलो का वजन रख दे तो वो तो बाहर से मर ही जाएगा। 40 किलो का व्यक्ति 60 साल का 60 किलो का वजन उठाएगा तब भी वो मर जाएगा। तो हम इतनी छोटी सी जीवात्मा और अहंकार का पर्वत उठा के चल रहे हैं, तो कैसे जीव सुखी हो सकता है? बाहर के अहंकार के पहाड़ के नीचे तो जीव बार बार मरते रहते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे दीनहीन भाव धारण करना, मान शून्यता, और कृष्ण कृपा करीबे दृढ़ करी माने, और ऐसा पूर्ण विश्वास रखना कि हाँ कृष्ण मेरे पे कृपा करेंगे ही करेंगे। हमारे गुरुदेव बोलते थे इतना विश्वास रखो। गुरुदेव एक बारी मथुरा में कथा कर रहे थे, कथा करते करते बोले पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण कृपा करेंगे। अरे कृष्ण कृपा क्यों नहीं करेंगे? जब प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि हाँ खंबे में भी भगवान है, बोले हाँ खंबे में भी भगवान है। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन उन्होंने जब ये कथा सुनी, अरे वाह, भगवान खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। तो जब भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो मेरे शालिग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? शालिग्राम शिला तो साक्षात विष्णु शिला है, खंबा तो फिर भी जड़ है। तो बस इसी भाव से वो चिंतन करने लगे। नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। अगले दिन सुबह उठ के जब अपना द्वार खोल के पट खोल के देखा तो उनके शालिग्राम शिला से साक्षात राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। इसको बोलते हैं विश्वास, कि हाँ संपूर्ण कृष्ण पे विश्वास होना। जब इस जगत के लोग, जिनका हमारे साथ केवल शारीरिक संबंध है और वो भी कुछ क्षणों के लिए है, कुछ समय के लिए है, पहले नहीं था अभी है बाद में नहीं रहेगा, जब वो भी हमारी साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारे साथ उत्तर प्रति उत्तर करते हैं, तो भगवान जिनका हमारे साथ कितने जन्मों का संबंध है, इस जगत में माँ अपने पुत्र को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसका उसके प्रति कितना वात्सल्य होता है। बच्चे की हर पुकार, अगर वो चित्त में भी कुछ बोल रहे हैं तो माँ सुन लेती है। अरे वो तो भगवान है, परमात्मा है, जो हमारे साथ कितने जन्मों के साथ भगवान का हमारा संबंध है, नित्य ही संबंध है। तो क्या वो भगवान नहीं सुनेंगे? भगवान तो आतुर होते हैं कि भक्त प्रार्थना तो करें, भगवान तो सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए, और हमारे एक गुरु वर्ग हैं वो बोलते हैं, देखो जिसको ये विश्वास नहीं है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे, यानी कि उसको भगवान पे विश्वास नहीं है। अब जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है तो उसके लिए तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, भाई उसका तो विनाश हो गई होगा। भगवान जिन पे हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और इस जगत में किसी भी वस्तु पे विश्वास नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि अपने पे भी विश्वास मत करो, और जिस पे विश्वास करना चाहिए उस पे हम डाउट कर लेते हैं। तो भगवान के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना। भगवान जो है करुणा वस्तु है, कृपामय वस्तु है, और हर जीवों के साथ भगवान का एक संबंध है, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु से प्रमाण दे रहे हैं। ना प्रेमा श्रवण आदि भक्तिर अपि वा योगो अथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ करम वा कि यद अहो सज्जातिर अपि अस्ति वा। अरे मेरे अंदर तो प्रेम भी नहीं है, मेरे अंदर तो प्रेम तो छोड़ो, प्रेम को उत्पन्न करने के लिए जो श्रवण आदि जो भक्ति है उसके प्रति भी श्रद्धा नहीं है। अरे ना तो मैंने कोई योग किया है और ना ही मेरे अंदर कोई वैष्णव उचित ज्ञान है, ना ही मेरे कोई शुभ कर्म है और ना ही मेरी कुछ सज्जाति है, मैं इन सबसे विहीन हूँ। हीन अर्थ अधिक साधके त्वयि तथा अपि अच्छेद मूला सती। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदा एशव माम। अरे हे गोपीजन वल्लभ, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हृदय में आपके प्रति जो एक अटूट श्रद्धा है, जो एक आशा है, वो निरंतर मुझे बार बार क्या करती है, व्यथित करती रहती है। इसको बोलते हैं आशा बंद समुत्कंठा, कि भगवान कृपा करेंगे ऐसी आशा रखना। कि मेरे अंदर कोई साधन का किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं है, मैं साधन भक्ति से भी विहीन हूँ। जिसको एक बड़ा ही सुंदर प्रार्थना है जिसमें श्रीला रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, प्राचीना नाम भजन अमतुलम दुष्करम श्रवंतो में, कि जब मैं प्राचीन में जिन्होंने भजन किया है, जब उनकी कथाओं को सुनता हूँ, अरे ऐसा भजन किया, अरे ऐसा भजन किया, भोजन वोजन सब त्याग दिया, उन भजन को सुनने के बाद तो उत्साह आना चाहिए। बोल रहे हैं अरे इन भजन को सुनने के बाद उत्साह किया, मैं तो निराश हो जाता हूँ। कैसे? प्राचीना नाम भजन अमतुलम दुष्करम शृण्वन्तो में निराश ये ज्वलति हृदय भक्ति लेशालस्य। मेरा तो जो हृदय है वो भक्ति से तो विहीन है, आलस्य उसके अंदर भरा पड़ा है, उसको सुन के हृदय में ज्वाला होती है, अरे मैं तो ऐसा भजन कर ही नहीं सकता, अब मेरा क्या होगा। लेकिन विश्व दिरिचिम अघर तवा कारुण्य कारुण्य विचिम, लेकिन उन साधन भजन जैसे पूर्व में आचार्यों ने किया, उसको सुनने के बाद जब मैं आपकी करुणा को सुनता हूँ कि आपकी
कैसी करुणा है, आपकी करुणा की लहरें कैसी हैं। आपकी करुणा की लहरों को सुनने के बाद आशा बिंदु शितम, मेरे हृदय के अंदर एक आशा का बिंदु जाग जाता है कि हाँ, मैं अपने साधन भजन से तो आपको प्राप्त नहीं कर सकता, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है। और इससे भी ज़्यादा मुझे पूर्ण विश्वास इस पे है कि आप मुझ पे कृपा करोगे ही करोगे। यद्यपि मैं साधन से विहीन हूँ, लेकिन तब भी मुझे पता है कि आप मुझ पे कृपा करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपना आपके साथ संबंध मान लिया है। क्या? जिसको चैतन्य चरितामृत ने बोला है, कृष्ण तुम्हार हूँ यदि बोले एक बार, माया बंदे हई ते कृष्ण तारे करे पार। जो एक बार इस बात को बोलते हैं कि कृष्ण मैं आपका हूँ, गोपीनाथ आमी तो मूरख अति, किसे भालो है कबू ना भूजीनु, ताई है न मम गति। गोपीनाथ मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा कैसे भाल होगा मुझे नहीं पता, मेरा कैसे मंगल होगा मैं नहीं जानता। अगर जानता होता तो इतने जन्मों तक क्यों भटक रहा होता। लेकिन मुडेरा मंगल तुम्ही अन्वेषी बे, लेकिन इस मूड का मंगल जो है उसका अन्वेषण आप ही करोगे। क्यों? गोपीनाथ तुम्ही तो पंडित बड़, क्योंकि आप बहुत बड़े पंडित हो। और आप कैसे हो? आप इतने बड़े पंडित हो जिसको हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि आप कैसे वैद्य हो। हृदय पीड़ित जार, श्री कृष्ण चिकित्सक तार, हृदय रोग नाशिते चतुर। आप बड़े चतुर हो। कैसे? जैसे बच्चा होता है, जब उसको इंजेक्शन लगाना होता है वो बड़ा डरता है, अब उसको इंजेक्शन लगेगा। या फिर बच्चे को दवाई खिलानी होती है, उसको बड़ा डर लगता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके मुंह में रसगुल्ला देता है और रसगुल्ले के माध्यम से उसके मुंह में दवाई भी डाल देता है। तो उसी प्रकार से आप कैसे हो? आप ऐसे वैद्य हो जो बड़े चतुर हो। और क्या करते हो? हम जैसे जीवों का जिनका हृदय पीड़ित है संसार की कामना से, उनको क्या करते हो? क्रम में लय निज अंतपुर। आप हम जैसे जीवों के लिए परम वैद्य स्वरूप हो, और आप हमें क्या करते हो? क्रम से धीरे 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 अपने और अपने अंतपुर, अपने ब्रजपुर की ओर प्रवेश कराते हो। करम बंद ज्ञान अंध, आवेशे मानव अंध, ताहे कृष्ण करुणा सागर। कर्म बंध, कर्मों से हम बंधे हुए हैं, कोटि कोटि जन्मों से कर्म की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। ज्ञान अंध, ज्ञान में भी अंधे हैं। ताहे कृष्ण करुणा सागर, तब भी हे कृष्ण आपकी ही करुणा है, आपकी करुणा के आशय से ही हम लोग थोड़ा बहुत भजन कर पा रहे हैं। ताहे कृष्ण करुणा सागर, पाद पद्म मधु दिया, अंध भाव गुचाइया। अपने चरणों का आप मधुपान कराते हो और इस संसार का जो अंध भाव है उसको आप दूर करते हो। तो इसलिए आप ही से ही एकमात्र आशा है। इसको बोलते हैं आशा बंध सम उत्कंठा, संपूर्ण रूप से आशा होना। अब आगे आता है आशा बंध, फिर सम उत्कंठा, और नाम गाने सदा रुचि। अब ये दो क्या है? उत्कंठा। उत्कंठा कैसी होनी चाहिए कि बताया उत्कंठा। उत्कंठा, कंठा का मतलब होता है कंठ, उत यानी कि प्राण, प्राण कंठ तक आ जाए उसको बोलते हैं उत्कंठा। तो कैसी उत्कंठा? जिसको हमारे एक भक्त हुए हैं जिन्होंने, कैसी उनकी उत्कंठा थी, कीर्तन में आता है, राधा जी के लिए विलाप कर रहे हैं। और क्या विलाप कर रहे हैं? हा हा प्राणेश्वरी तू या विच्छेदन ले, प्राण मोर धिक धिक ज्वले। हा हा प्राणेश्वरी, मेरे प्राणों की ईश्वरी, या फिर मेरे प्राण कृष्ण और उनकी भी ईश्वरी राधा रानी है। हा हा प्राणेश्वरी तू या विच्छेद अनले, आपके विच्छेद रूपी अनल में क्या हो रहा है? अग्नि में, आपके विच्छेद रूपी अग्नि के अंदर प्राण मोर धिक धिक ज्वले। जैसे अग्नि किसी चीज़ को जलाती है ना धक धक करके, तो वैसे ही मेरे प्राण धिक धिक करके ज्वल रहे हैं। और प्रार्थना क्या है? ए दुख सागर हैते उद्धार करिया, कृपा करी राख मोरे किंकरी करिया। प्रार्थना कर रहे हैं कि ए दुख सागर, ये वाला दुख सागर नहीं, ये जो आपका वीर्य रूपी अनल का दुख सागर है, इस दुख सागर से मेरा उद्धार करो। और उद्धार क्या करो? उद्धार इसका एक ही है, इसकी एक ही औषधि है। क्या? अपने चरणों में किंकरी के रूप में मुझे स्वीकार कर लो, यही इसकी एकमात्र औषधि है। तो इस प्रकार से उत्कंठा, जिसको हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहाँ पे रह के भजन करते हैं, सनातन गोस्वामी जब यहाँ पे रह के भजन करते हैं, कैसी उनकी उत्कंठा है? हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालंदी वनाए कुता, घोषण ताविति सर्वतौ ब्रजपुरे, खेदेर्मा वे बलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। कि मैं इन छठ गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो यहाँ पे ब्रज में रह के कैसे भजन करते हैं। हे राधे ब्रज देवी के, हे राधा रानी, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो कुता, आप सब लोग कहाँ पे हैं? क्या गोवर्धन कल्प पादप तले, क्या आप गोवर्धन की तलहटियों में है, या फिर कलंदी
के तट पे हैं। घोषंताविति, इस प्रकार से पूरे ब्रज के अंदर घोषणा करते 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 पूरे ब्रज में घूमते रहते हैं उत्कंठा में, इसको बोलते हैं उत्कंठा। उत्कंठा के बाद आता है नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में निरंतर रुचि रहना। हमारे गुरुदेव जब यहाँ से विदेश प्रचार में जाते थे, कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती थी तो 18-18 घंटे फ्लाइट्स में बैठे होते थे, तो गुरुदेव के जो सेवक है वो अभिमान करते थे हम सेवक हैं, और वो सो जाते थे। और गुरुदेव जब वहाँ पे पहुँचते थे, गुरुदेव पूछते थे कितनी माला हुई, किसी की 16, किसी की 8, किसी की 12, और गुरुदेव बोलते थे देखो मैंने 3 लाख हरिनाम कर लिया, 4 लाख हरिनाम कर लिया। तो नाम गाने सदा रुचि, जिसको हमारे गोस्वामियों के लिए उसमें आता है संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसानी कृत, उनका पूरा का पूरा काल कैसे जाता है, केवल संख्या पूर्वक अपना नाम करने में। 56 दंड रात्रि दिने जाने ना राधा गोविंद दिने बिने, 4 दंड शुई था कि स्वप्ने राधा गोविंद देखे। प्रभु हमारे श्रीला गौर किशोर जी महाराज जी 56 दंड, एक दंड होता है 24 मिनट का, और ऐसे 60 दंड से 24 घंटे बनते हैं, और 56 दंड 60 में से, यानी कि 56 दंड वो क्या करते हैं, केवल राधा गोविंद का ही नाम कीर्तन करते हैं, और केवल 4 दंड सोते हैं। और वो जो 4 दंड सोते हैं उसके अंदर भी स्वप्न में किसका दर्शन करते हैं, अपने राधा गोविंद का ही दर्शन करते हैं। नाम गान में ऐसी रुचि होना, जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी जिस दिन वो इस जगत से जाएंगे, जिस दिन वो उस जगत से जाएंगे उस दिन उनका हरि नाम नहीं हुआ। उनको ये दुख नहीं है कि देह वो है, देह कमज़ोर हो गया है या देह क्षीण हो गया, उनको दुख ये है कि मेरा आज नाम भजन नहीं हुआ। तो ऐसा नाम गान में सदा रुचि होना, जिसको महाप्रभु भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक दे रहे हैं, ब्रज का श्लोक है कि राधा रानी जो है क्या कर रही हैं, उनके नेत्रों में अश्रु हैं, और अपने मधुर कंठ से क्या कर रही हैं, कृष्ण का नाम गान कर रही हैं। ब्रज में जब भी कोई गोपियाँ कुछ भी कार्य करती है तो कैसे करती है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जब कृष्ण नहीं होते तो कृष्ण के विरह में कृष्ण का नाम होता है, और कृष्ण के नाम के सहारे में ही गोपियाँ क्या करती हैं, अपने विरह को शांत करती हैं। एक बारी राधा जी जब विरह में है तो उस उतने में क्या, जब राधा जी विरह में मूर्छित भी हो जाती हैं तो सखियाँ क्या करती हैं, उनके कान में कृष्ण कृष्ण नाम करके उनको मूर्छा को भंग करती हैं। तो नाम गान में सदा रुचि होना। उसके बाद आगे 2 चीज़ें और हैं जिसको हम अगले क्लास में श्रवण करेंगे, भगवान के गुणों का वर्णन और भगवान के जो प्रीति स्थल है, यानी कि भगवान को जो धाम है उसमें वास। ये कुल मिला के 9 लक्षण होते हैं भाव भक्त के। इसको बाकी हम अगली क्लास में श्रवण करते हैं। अभी यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।